हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडियाज़ चैनल। एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ मैं अरविंद कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर। आज का जो बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सुनने में काफ़ी कॉमन है। हो सकता है आप उस बिजनेस को जानते भी हों, आपने लोगों को करते हुए भी देखा हो, लेकिन उस बिजनेस को अगर प्रॉपर प्लानिंग से किया जाए, प्रॉपर तरीके से किया जाए, तो वो एक अपने लिए रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकता है। वो अपने लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकता है। वो बिजनेस है कार ड्राइविंग स्कूल। कार ड्राइविंग स्कूल बिजनेस एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है और ये एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकता है, एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट या वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। इस बिजनेस को हम काफ़ी सक्सेसफुली कर सकते हैं और अगर हम इस बिजनेस को काफ़ी सक्सेसफुली कर लेते हैं तो 40 से 50,000 रुपीज़ पर मंथ हम इजीली कमा सकते हैं। हम 40 से 50,000 रुपीज़ पर मंथ इजीली कमा सकते हैं कार ड्राइविंग स्कूल को रन करके। अब ये बिजनेस के बारे में कि इसको किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं, इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और ये बिजनेस हमारा सक्सेसफुल कैसे हो और हम कैसे 40 से 50,000 रुपये महीना कमाएं, इसको स्टेप बाय स्टेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कार ड्राइविंग स्कूल के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है एक कार। एक कार हम मार्केट से कोई भी सेकेंड हैंड परचेज कर सकते हैं। लाख सवा लाख रुपए में अच्छी कार मिल जाती है। कोई हमें BMW से सिखाना है ऐसा नहीं है। हम कोई सी भी छोटी कार परचेज कर लेते हैं, सेकेंड हैंड ले लेते हैं, उसको ड्राइविंग की ट्रेनिंग के हिसाब से बना लेते हैं। उस कार को जब हम मॉडिफाइड करके एक ट्रेनिंग के हिसाब से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है, जो भी एक लीगल प्रोसीजर होता है लाइसेंस वगैरह का, ट्रेनिंग लाइसेंस का, वो हम ले लेते हैं। उसके बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जो एक जनरल चार्जेस होते हैं पर कैंडिडेट, वो हो सकता है अलग अलग शहरों में अलग अलग हों, लेकिन एक रफली आइडिया है मुझे, 3,000 रुपीज़ पर कैंडिडेट चार्ज लेते हैं लोग, वो 15 डेज़ के। 3,000 रुपीज़ 15 डेज़ का चार्ज करते हैं एक कैंडिडेट से। और जो उनका ट्रेनिंग का आवर्स होता है वो लगभग आधे घंटे का होता है। आधे घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। पिकअप उनके घर से कर लेते हैं, ड्रॉप भी उनको घर पे कर देते हैं। 3,000 रुपीज़ आधे घंटे का 15 डेज का चार्ज होता है पर कैंडिडेट। अब यहाँ पर अगर आप महीने में सिर्फ 20 स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग देते हैं, अगर आप महीने में सिर्फ 20 स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो जो हमें अर्निंग होती है वो होती है 60,000। 20 स्टूडेंट पर मंथ मैंने इसलिए बोला क्योंकि 15 डेज का कोर्स होता है। एक दिन में आप सिर्फ अगर 10 स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं तो 15 दिन में आपके 10 स्टूडेंट ख़त्म होते हैं और नेक्स्ट 15 दिन में 10 नए आते हैं, तो टोटल 20 स्टूडेंट हुए मंथ में। तो 20 स्टूडेंट को भी अगर मंथ में आप ट्रेनिंग देते हैं, 3,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट चार्ज करते हैं, तो 60,000 रुपीज़ हमें मिलता है। 60,000 रुपीज़ हमें मिलता है। 60,000 में से अगर 20,000 के भी एक्सपेंसेस हटा दिए जाएं, 20,000 के भी एक्सपेंसेस हटा दिए जाएं, तो भी 40,000 हमारे पास बचता है। 40,000 रुपये महीना, लाख सवा लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर हम रेगुलरली कमा सकते हैं तो ये कोई ख़राब बिजनेस नहीं है, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है।
अगर लाख सवा लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर हम 30-40,000 रुपीज़ पर मंथ कमा सकते हैं। अब जहाँ तक इस बिजनेस के आगे भविष्य की संभावना है, आज की तारीख में ठीक है, जेंट्स हैं उनको कार ड्राइविंग आती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सीखने जाते हैं, बच्चे ऐसे हैं जो सीखने जाते हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं जो सीखने जाते हैं, लेकिन उस रेशियो में गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, इनको इतनी कार ड्राइविंग नहीं आती। तो इनमें काफ़ी क्रेज़ है और ये क्रेज़ जो है आगे बढ़ना ही है, क्योंकि कार की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे और आसान हो रही है। पहले के ज़माने में इतनी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी कारें, लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हाउस वाइफ हैं, गर्ल्स हैं, इनमें बहुत डिमांड है। तो आगे चल के इसमें तो ग्रोथ होनी ही है, आगे चल के इसमें ग्रोथ होनी ही है। एक पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, उसको भी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई आगे चल के स्लैक आएगा ऐसा कोई संभावना नहीं है। अब जहाँ तक इस बिजनेस की ग्रो का सवाल है, हर बिजनेस चलता है आपके व्यवहार पे। आपका व्यवहार अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आपने पैसे ले लिए तो टाइम पास 15 दिन काम करा, सीखा तो सीखा, नहीं सीखा तो छोड़ा, और आप सोचें मेरा बिजनेस चल जाएगा। हर बिजनेस व्यवहार और माउथ पब्लिसिटी पे चलता है। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी। एक को आप ट्रेनिंग देंगे तो वो अपनी कॉलोनी में आपका फ्री ऑफ कास्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। आपने 100 लोगों को ट्रेनिंग दी तो वो 100 लोग आपके लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। वो 100 लोग 500 लोगों को आपके लिए ढूंढ के ले आएंगे। तो बिजनेस की सक्सेस जो होती है वो होती है व्यवहार और आपका नॉलेज। इन दो टूल को अपने साथ में लेके चलिए और इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करिए। थैंक यू।